तो इसलिए हम लोग मजाक में बोलते भी थे, स्वामी के सामने जस्ट शट अप। कुछ बोलना नहीं, हा 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 होता रहता था खूब ठहाके जोर जोर से। और मजाक करने वाले कौन? बाबा खुद। मैं सुन रहा हूँ, मैं और पानी पानी हो रहा। मैंने कहा, मेरा मतलब एक ख्याल आ रहा है कि स्वामी अगर डांटने अंदर ले डांट लो, ये बाहर बाहर अपने लड़कों के सामने। तो स्वामी का सेंटेंस था, तुमने पूछा नहीं मुझसे, अभी क्यों पूछते? कभी कभी अवतार आपको बोलने देंगे, दैट इज ओनली अगर आप स्टार्टर में हो ना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, जब नए नए हो स्वामी के सामने, तब भी शायद नहीं देते हैं, वो ही डजंट अलाउ। मगर कभी कभी वो अगर आपको खोलना हो तो बोलेंगे हाँ बताओ। तो तसल्ली के लिए आप अपना दिल हल्का कर लो कि मैं सवाल पूछूंगा स्वामी से। मगर यूजुअली अवतार का डिस्टिंक्शन जो मैंने देखा है, वो ब्यूटी ऑफ अवतार इज कि आप जो भी तैयार करके आओगे ना, वो उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं। बिकॉज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, दैट मीन्स यू हैव रीच दैट लेवल, आप वहां पहुंच चुके हो जहां आपको जवाब चाहिए। तभी आपको भगवान ने अपने पास आने का अनुमति दी है। अगर आप उस लेवल तक नहीं हो तो आप नहीं पहुंचो। अगर आप पहुंच गए हो और वो सवाल आपके अंदर पक गया है तो जवाब मिलेगा। इसलिए भगवान के सामने पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी जब भगवान जब डिस्कोर्स भी देते हैं ना, तो कई सुनोगे आप, दर्शन बैठे हुए लोग क्राउड में बोलते हमें जवाब मिल गया। क्योंकि भगवान के लिए सुनना फिजिकली जरूरी नहीं है, वो खाली आपको सुनाने के लिए बुलाया उन्होंने कि भैया आप तुम पक गए हो, आ जाओ सुन लो। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड, कि जब उनके सामने खड़े हो तो वो सवाल पूछेंगे आपसे जो हमारे अंदर ऑलरेडी पक गया है। और इसका मतलब जब पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको जवाब नहीं आता है, चाहे आपको कितना अच्छा जवाब आता हो ना, बेटर है शट अप। तो इसलिए हम लोग मजाक में बोलते भी थे, स्वामी के सामने जस्ट शट अप। कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वो भगवान जब पूछ रहे हैं इसका मतलब वो बताना चाहते हैं। तो हम लोग बस बैठ जाओ, जो पूछ रहे हैं सर हिलाओ। कभी कभी चाहते हैं कि तुम जवाब दो, तब वो इंसिस्ट करेंगे हाँ चुप रहा। दैट मीन्स ही वांट्स कि तुम्हारी जो इग्नोरेंस है वो दुनिया को पता लगे, तुम किस लेवल के बेवकूफ़ हो। तो बोलेंगे तुम जवाब दो, तो जवाब दे दो, फिर बोलेंगे तू गलत है। सो इट इज़ अ फन। सो यू लर्न दैट ट्रिक्स ऑफ गॉड कि ओके, दैट्स हाउ अवतार मूव्स। ही मेक्स यू चर्न। वो आपको निचोड़ते हैं, आपको चर्न करते हैं, कि जिससे कि आपके अंदर एक जो प्रश्न है वो पक जाए। कि जवाब नहीं ढूंढ रहे हम प्रश्न ठीक कर रहे हैं। ये क्या पूछे स्वामी से, ये क्वेश्चन जो है ना, यही ताकतवर है। अगर सही क्वेश्चन मिल गया तो आंसर अपने आप खुल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम शुरू में सीखा भगवान के साथ, वो पहला इंटरेक्शन, हंसाते भी हैं उनके साथ। मैंने कितनी बार कहानी भी सुनाई है, आपने सुना होगा, हमारे कितनी शामें गुजरी हैं। अगर हम लोग दर्शन में जाएंगे, आप कहीं बैठे हो, अगर ठहाके आ रहे हैं मतलब बाबा बाहर है। मंदिर वॉज नॉट ए साइलेंट प्लेस, डिवोटीज के लिए साइलेंट होगा, मगर जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे हा 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 होता रहता था खूब ठहाके जोर जोर से। और मजाक करने वाले कौन? बाबा खुद। इडली के ऊपर उन्होंने कई वीक बिताए होंगे हमारे साथ। इडली कैसी थी, हमारे पास खाना क्या था, उस पे ही हमारे कितने महीने निकल गए। खाने का स्टाइल क्या था, इडली कितनी बड़ी थी, छोटी थी, सख्त थी, नरम थी, उस पे डिस्कशन चल रहा है। एक एक घंटा इडली पे। कैन यू बिलीव, कौन विश्वास करेगा कि अवतार बच्चों के साथ इडली में बात कर रहे हैं। इडली पे, इडली का साइज क्या था, फिर हमें ही बात किया, फिर कुक को बुलाया, फिर शेफ को बुला के पूछेंगे क्या बनाया था, बोला स्वामी इडली सांभर। तुमको इडली बनाना नहीं आता है, सिखाओ मुझे कैसे बनाते हो। तो बेचारा वो पूरा प्रोसेस बता रहा है कि स्वामी मैंने इडली के लिए ऐसे ऐसे। फिर स्वामी बोलते हैं नहीं तुमको, फिर हमारी तरफ हंस के बोलते हैं बॉयज, मैं तुम सबको हैमर भेजेगा। तो बोला हैमर क्यों भेजोगे स्वामी? वो इडली तोड़ने के लिए। वो इतना हार्ड बनाता है ये। सो इमेजिन दैट ह्यूमर ऑफ गॉड कि यार, उसमें इडली में भी इन्हें इतनी ज्यादा खींचना। मगर इडली से अद्वैत कौन सिखा सकता है? इडली से अद्वैत सिर्फ अवतार सिखा सकते हैं। सांबर से वेदांत सिखाते हैं। हर एक स्टोरी जो है बाबा की, अगर आप लोग है ना, वो
पंच बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पंच किया लास्ट में, उनका पंच हरदम ही अद्वैत होता था, हर दम। तो भगवान के साथ हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया कि बाबा आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जहाँ से आप उनसे कनेक्ट होना शुरू करते हो, ठीक है। तो उस कनेक्शन में क्या होता है, बहुत चीज़ें भगवान अलाउड करते हैं, ओवरलुक भी करते हैं। तो पहला कांटेक्ट पॉइंट बाबा का क्या था, आई टेल यू वेरी, इट वाज वेरी शेकी फॉर मी। बड़ा अच्छा था, मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था ऑब्वियसली। वो मेरे मन में बैठ चुका था कि भैया स्वामी को पाना है तो बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। तो हम उन दिनों बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। बाबा खुद स्ट्रिक्ट थे, हम भी खूब फॉलो करते थे। तो मुझे याद है कि हम लोग बैठे हुए थे दर्शन में, फ्रंट पे बैठा था मैं भी। तो बाबा दर्शन दे के वापस आ रहे थे स्वामी। जैसे ही मेरे को क्रॉस किया, उन्होंने सडनली मेरी तरफ रुके और बात करना शुरू किया, कुछ चीज़ें बोली। एंड ही वॉज टॉकिंग टू समबडी, कुछ और लड़कों से बात कर रहे थे। उधर एक से बात किया, दूसरे बात किया, फिर मेरे पहुंच गए और उसको डांट रहे थे। डांटते डांटते मुझे डांटना शुरू कर दिया। तो डांटना कहाँ शुरू हुआ और कहाँ एंड हो गया, और मुझे डांटते डांटते उन्होंने बोला कि बैड बॉय। मैंने कहा मैंने क्या बैड बॉय किया, दैट। फिर उन्होंने एक मारा स्ट्रेट रेफरेंस कि तूने अपने घर के कमरे में उस दिन क्या किया। मैंने कहा हाँ, ये आज पूछ रहे हो? मतलब ही टोल्ड मी समथिंग जब मैंने 8th क्लास में बरौनी के कमरे में बैठ के कुछ किया होगा, दैट भगवान बाबा इज एक्सपोजिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं इतना खुश, बिकॉज सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था उन दिनों। मैंने कहा सडनली ये बम कहाँ से फट गया। और इमेजिन करो, आपको बोल रहे हैं भगवान और चारों तरफ आपके क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, और स्वामी भी बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं, नहीं कि विस्पर करके कान में बोल रहे हैं। वो बिल्कुल, ये किया तुम, वहां पे था, क्या किया, बैड, इतना बैड। मैं सुन रहा हूँ, मैं और पानी पानी हो रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा मतलब एक ख्याल आ रहा है कि स्वामी अगर डांटने अंदर ले आके डांट लो, ये बाहर बाहर अपने लड़कों के सामने, क्योंकि वो तो चले जाएंगे। ये जनता मेरे पीछे बैठी है, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये तो मुझे जिंदगी भर नोचेंगे। मगर कौन सोच सकता है उस समय तो बिल्कुल चुपचाप आप देख रहे हो स्वामी को कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपना लगाया और चले गए। सी उस समय जब चले गए तो मैं बिल्कुल सिंक कर गया, बोलते हैं कि अंदर धस जाता है इंसान की, यार ये हुआ क्या। तो 2 मिनट तक किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। 1-2 मिनट हो गए होंगे, फिर एक लड़के ने मेरे पीछे से पिंच किया, व्हाट डिड स्वामी से। मैंने कहा, है ये क्या बोल रहा है। तो फिर उस लड़के ने पूछा मुझसे, यार स्वामी ने क्या बोला तेरे को। तो मैंने कहा तूने सुना नहीं। बोलते हैं नहीं, वो तो तेरे से बात कर रहे थे, हमें नहीं सुनाई दिया। मगर तेरे से कुछ बात कर रहे थे बड़ी सीरियसली, क्या बोल रहे थे। मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैं इधर मुड़ा। मैंने कहा तूने सुना मतलब आस्किंग अदर पीपल, तूने सुना। बोला नहीं, हमने नहीं सुना। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे चारों तरफ जो लड़के बैठे थे, किसी ने ये नहीं सुना कि स्वामी ने मुझसे क्या बात करी। तो देन देयर इज अ रिलीफ, एक मन में ठंडास सी आती है कि माय गॉड, अरे। मगर फिर जब बाद में सोचा, तब समझ में आया कि भगवान इसे अवतार कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि स्वामी मेरा नाम है, मेरी इज्जत है। अगर हम भगवान के हैं तो समझते हो कि भगवान आपकी इज्जत उछाल देंगे। ये गलती जो हमारी बहुत की है हम लोगों ने, मगर भगवान ने हमारी इज्जत बचाई ही नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। ही वुड पनिश यू फॉर अ स्मॉल मिस्टेक, सो वर्ल्ड विल क्लेम कि स्वामी आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए। मगर लोग भूल जाते हैं कि स्वामी ने जो पीछे ओवरलुक किया है, तुम्हारा जो क्रिया हो गई है तुम्हारी पहले, जो कर्म आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसकी उसके लिए क्या, अगर सामने आ जाए दुनिया के, तो आप जीने लायक नहीं रहोगे। मगर वो सब भगवान ने खुद पे बर्दाश्त कर लिया, और जिंदगी में दुनिया बोलने लगी, यार साईं बाबा तो बड़े हार्ड है। छोटे से बच्चे को इस छोटी सी बात के लिए डांट डांट दिया। तो ये चीजें जो होती है ना बाबा की, और उस झटके में एक एक पावर भी दिखाया कि बाबा जोर से बोल रहे हैं तुम्हें, मगर चारों तरफ किसी ने नहीं सुना, सिर्फ आप सुन रहे हो। तो कैन यू स्पीक लाइक दैट, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके पीछे वाले, ये कैमरे वाले कोई नहीं सुन पाए। तो ये एबिलिटी जो है ना, ये भी समझ में आती है कि यार ये अवतार है।
अवतार का जब बोलते हैं कि ही कंट्रोल्स, व्हाट डज कंट्रोल मीन? ही कैन कंट्रोल द एलिमेंट्स, ही कैन कंट्रोल दिस एलिमेंट एंड स्टॉप दिस एलिमेंट, ही कैन स्पीक हियर एंड ही कैन नॉट स्पीक हियर। दिस एलिमेंट, ये जो एस्पेक्ट है भगवान का, अवतार का, ये चीज समझ में आती है। अब इसके लिए हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें अब शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या बोलते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है और हर चीज को कंट्रोल है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। यही तो है शक्ति। यहां बात की, वहां नहीं सुनाई दी। कितनी बड़ी बात है। और छोटी सी बात, खेल खेल में बोल के चले गए। वहां बारिश हो रही है और स्वामी बाहर आ जाते थे, फिर बोलते थे हैं करके चले गए और राउंड मारने चले गए। कई बार देखा, राउंड मार के वापस आ गए, खाली उनके बालों के ऊपर, आई एम श्योर जितने डिवोटीज पुराने होंगे उनको याद आएगा, बारिश जब होती थी ना, स्वामी के ऊपर क्राउन पे ऑन टॉप यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स। वो पर्ल की तरह ना चमकते हैं ऊपर, और अगर पीछे सन हो और बाबा खड़े हो तो ये इतने ड्रॉपलेट्स है ना ऊपर, एक क्राउन की तरह शाइन करते हैं। और मैंने देखा कि ड्रॉपलेट्स ड्रॉप करके कंधे पे गिरते हुए देखे, और कंधे के बाद सब ड्राई, कोई वाटर नहीं। तो आप पानी में चल के आ जाओ बारिश में और आप बिल्कुल भीगे ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये भी ब्यूटी है, स्वामी के दिखाते थे। फूलों का तो लोगों ने, कईयों ने देखा होगा, स्वामी चल पड़ते थे फूल के उस पे, पाथ पे, और कोई भी फ्लावर जो है पीछे लपेटता नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, और इतनी नॉर्मल हो जाती थी वहाँ पे कि, या फिर हम लोग देखना बंद करते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कई डिवोटी में आके बोलते थे, बेटा आप लोग वहाँ बैठे हुए हो, उन दिनों सैंड होता था मंदिर में, रेत होती थी ना, तो बोलते थे भैया बेटा रेत ले आइएगा। तो हमने, हाँ रेत लाने में क्या है, जब स्वामी ने पदार्पण किया है वो रेत ले लो। और काफ़ी लोग हैं जो डिवोटीज हैं जो रेत लेके मंदिर में रख लेते हैं, पूजा करते हैं कि भगवान के पैरों की, चरणों की धूल है। तो हम भी बोलते थे शौक से, वाई नॉट, स्वामी जब निकलेंगे तो ले लेंगे हम लोग। तो अक्सर होता था कि हम लोग बैठे होंगे, भगवान आएंगे, चले जाएंगे, और नीचे कोई फुटप्रिंट, रेत वैसी की वैसी प्लेन है। तो हंसी भी आती थी, फिर बोलते स्वामी कम से कम पैर तो रख दो नीचे डिवोटीज रेत मांग रहे हैं, कम से कम पैर तो छू दो। और कई बार तो ऐसे खड़े होंगे बाबा कि जब धस जाता है रेत, रेत धस जाती थी, वो भी देखा है। सो दोनों एक्सट्रीम दिखाते थे। तो इसलिए जब हम धीरे धीरे समझते हैं ना, तो मैंने बोला ना कि भगवान अपने आप को हल्के हल्के खोलते हैं एक लेयर की तरह, कि जिसे हम लोग भी उनको एक्सेप्ट कर सकें, समझ आ सके कि ये होता क्या है। हम अवतार बोलते तो हैं, मगर अवतार क्या है, अवतार का मतलब क्या है, वो जीते किस तरह से हैं, वो चलते कैसे हैं, ये चीज़ें अगर हम समझते हैं ना, तो फिर आनंद अलग आता है। जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन, तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम चल रहे थे, दैट वाज 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स, लेट्स कॉल इट। सो विच मीन्स आप एक बार घुसते हो तो 5 साल करके निकल सकते हो, तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिली। तो मैं कॉमर्स प्रोग्राम में था, तो बी कॉम एम कॉम मर्जेंस था उस समय, तो उसको हम लोग 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते थे। ऑप्शन था कि आप 3 साल के बाद एग्जिट कर सकते हो विद ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, एज ए ग्रेजुएट ऑफ कॉमर्स। मगर जो टेक्निकली हम घुसे थे वो 5 year के प्रोग्राम में थे। अब उसी बीच में एमबीए शुरू हो गया पुट्टपर्थी में। सो व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, एमबीए स्टार्ट हो गया। तो थर्ड ईयर के बाद ये ऑप्शन खुल गया था कि या हम एमकॉम करें या एमबीए करें। तो उन दिनों आई वाज, आई थिंक, मैं कॉलेज का 5th बैच रहा हूँ। तो इमेजिन करो उस समय बड़ा पेस था, हर चीज़ नई नई हो रही थी। तो एमबीए वाज अ न्यू बेबी ऑफ स्वामी। तो जब एमबीए अनाउंस हुआ तो मेरे ही कई क्लासमेट्स, उन्होंने जंप कर लिया, अप्लाई किया और उनको एमबीए मिल गया। अब मैं कह सकता हूँ गलती हो गई कि मैंने बाबा से भी नहीं पूछा, स्वामी से नहीं पूछा, कि मेरे मन में एक, कि कैसे मैं थोड़ा स्मार्ट बन रहा था, सोच के कि मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स में हूँ। तो जो मैंने पूछा था उसमें कर रहा हूँ, तो मैं क्यों पूछूँ, मैं चुपचाप करूँगा, उसके बाद 2 साल और पढ़ लेंगे, तो आई विल स्टे फॉर 2 more years। तो ये मेरे दिमाग में हल्का सा था, और स्वामी ने भी कुछ नहीं बोला। तो घुमा फिरा के मैं 5 साल मेरे
एमकॉम हो गया। तो जब एमकॉम हो गया उसके बाद फिर मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया। तो जब मैंने अप्लाई किया तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो मैं घर पे था, छुट्टियों में घर आया हुआ था, फिर मुझे जाना था टेस्ट के लिए। तो टेलीग्राम आती है मुझे यूनिवर्सिटी से कि यू नीड नॉट टेक द एग्ज़ाम्स। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भैया? मतलब किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको फेल कर सकते हैं, आपको एडमिशन नहीं दे सकते, मगर टेस्ट देने से कौन रोकेगा? तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे, कुछ गड़बड़ है। फिर मैं इमीडिएटली पुट्टपर्थी आ गया। तो मैं एड ब्लॉक गया, वहाँ पे रजिस्ट्रार बस मिला। तो बाबा स्वामी उस समय पुट्टपर्थी में नहीं, वृंदावन में थे। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बड़े ही हंस के बोला कि बेटा यू हैव लिव्ड एनफ हियर टू नो हाउ थिंग्स वर्क, कैसे होता है। और आई थिंक उन्होंने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, आई थिंक यू हैव वर्क स्टडीड एनफ, गो एंड वर्क। उनका ये स्टेटमेंट मुझे चुभा। मैंने कहा यार ये कैसे बोल सकते कि मैंने पढ़ाई कर ली, मतलब बहुत हो गई पढ़ाई, अब जाके काम करो। मैंने कहा ये कमाल है। फिर मैं वृंदावन चला गया। आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे कोई बाबा के बारे में तो बोलेगा नहीं, तो मैं चला गया वृंदावन। तो पहली बार वृंदावन पहुँचा हूँ, तो वो अलग एक्सपीरियंस है कि यू नो हाउ आई लिव्ड। एंड हॉस्टल में 2 दिन रहे और वहाँ से भी निकाल दिया हम लोगों को। फिर हम लोग बिल्कुल बिकॉज बोला अब तो आप स्टूडेंट रहे नहीं, तो सडनली ओवरनाइट यू बिकम ए नॉन स्टूडेंट। तो आए हम लोग, दो दो लड़के थे हम लोग शायद। फिर हम लोग जाके गांव में रहे। कावड़गुड़ी गांव में एक घर में हम लोगों ने एक कमरा लिया, बड़ा गंदा सा था, छोटा सा कमरा लिया। उस ज़माने की बता रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कमरा लिया। फिर बाहर एक वेल था, वहाँ से पानी खींचते थे, उससे नहाते थे, फिर दर्शन करने के भागते थे। फिर अंदर जाते थे 2 दिन के लिए, वो भी बंद कर दिया क्योंकि अब आप एक स्टूडेंट हो गए हो। तो हम लोग घूम फिर के हम लोग अब शेड में बैठते थे। शुक्र है उन्होंने हमें एक जगह दे दी थी कॉर्नर, कि आप यहाँ पे एक्स स्टूडेंट्स वहाँ बैठ सकते हैं, एलुमनाई। तो हम एलुमनाई हो गए ओवरनाइट। तो वो फेज़ भी देखा कि सडनली यू नो व्हेन यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट, इतना प्रिविलेज जीता ना इंसान कि हम लोग कभी भी चले जाओ, कहीं बैठ जाओ, एंड सडनली आपको बोला जाए आप हॉस्टल नहीं आ सकते, मंदिर नहीं आ सकते, आप डिवोटी से बैठिए। तो उसमें थोड़ा 1-2 दिन लग गया एडजस्ट करने में कि क्या हो गया। तो फिर जब कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, जब वहाँ पे समर कोर्स था, रिवाइव किया था बाबा ने समर कोर्स 1990 में, तो हम लोगों को परमिशन दे दी समर कोर्स के लिए एडमिशन। फिर हमने समर कोर्स अटेंड किया तो वापस हॉस्टल आ गए, वापस स्टूडेंट बन गए, मतलब दैट लिबर्टी वाज गिवन टू अस। तो जब समर कोर्स चल रहा था, 2 दिन में स्वामी ने बोला ये लोग बच्चे पढ़े हुए हैं, इनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन जस्ट अटेंड द फंक्शन। तो हमारी और मस्ती हो गई। तो खाओ पियो स्वामी के साथ, डिस्कोर्स अटेंड करो, शाम को प्रोग्राम देखो और सो जाओ। बाकी बच्चे जो हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो हम वो भी नहीं करना हमें। तो समर कोर्स भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को बुलाया गया त्रई लॉन्स में। तो हम लोग कुछ 10-12 लोग थे, लड़के थे हम लोग। सो वी ऑल वेयर स्टैंडिंग एट द त्रई लॉन्स। तो बाबा दर्शन करके स्वामी वापस आए। जब वापस आए तो हम लाइन में खड़े थे, तो स्वामी ने फिर हम लोगों को प्रसाद दी। मैं खड़ा हूँ वहाँ पे और स्वामी आए तो मेरे सामने खड़े हो गए, बड़े स्ट्रिक्ट, बहुत सीरियस फेस, कोई स्माइल नहीं। कहते हैं जाओ। मैंने गर्दन घुमाई, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा स्वामी एमबीए। सेड व्हाई, यू हैव ऑलरेडी डन, एक मास्टर्स कर लिया ना, काफ़ी है। तो मैंने कहा 2 साल और आपके लिए? दे सेड नहीं। स्वामी, फिर स्वामी ने बोला कि एमकॉम क्यों किया फिर, अगर तुमको एमबीए करना था? मैंने कहा स्वामी एमकॉम तो 5 ईयर कोर्स था ना। मतलब आई एम ट्राइंग टू नाउ बी स्मार्ट एंड आई एम टेलिंग हिम स्वामी 5 ईयर कोर्स था। तो स्वामी का सेंटेंस था, तुमने पूछा नहीं मुझसे, तो अभी क्यों पूछते हैं? मैंने कहा स्वामी वो तो 5 ईयर इंटीग्रल कोर्स था, तो वहाँ पे क्या पूछता, मतलब वो तो मैं था ही। यू डिसाइडेड नॉट टू डिसाइड। ये सेंटेंस था ना, ये मुझे हिला दिया। मतलब ये कभी कभी हम लाइफ में समझते हैं ना कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ कन्वीनियंटली इंटरप्रेटिंग कि यही सरेंडर है, यू नो, ये शरणागति है कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा। और भगवान ने कहा तुम्हारा ये डिसीजन कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा,
बिकम्स अ डिसीजन इटसेल्फ, तो वो शरणागति नहीं है। मेरी खोपड़ी हिल गई सच में कि ये क्या हो गया। फिर तो बोलती बंद हो गई बिल्कुल भी, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि अब किस मुंह से आर्ग्यूमेंट करें, बिकॉज व्हाट ही सेड टू मी वाज कि तुमने किया ही नहीं। फिर मैं शांत हो गया, मगर फिर उन्होंने उतनी देर में एक इशारा किया, कुछ बच्चे प्रसाद लेके आ गए, विभूति पैकेट्स, तो स्वामी सबको प्रसाद बांटने लगे। अब मुझे दिया तो मैंने कहा अगर मैं प्रसाद लेता हूँ तो मतलब कि मैं आई एम रेडी टू लीव, तो मैंने कहा नहीं लूँगा। एंड ही सेड टू मी अगर नहीं लेगा तो कभी नहीं देगा। तो फिर मैंने लेना पड़ा। फिर जो प्रसाद लिया फिर बोला नमस्कार करो, तो फिर मैंने कहा नहीं करूँगा। इस जगह नहीं करेगा तो कभी नहीं देगा। मैंने कहा अरे माफ़ करो, फिर नमस्कार भी कर लिया। तो यू नो देयर वाज अ काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट शुड आई से, थोड़ा एक गेम था बाबा के साथ कि वो बोले एक तरह से कि तू कर, मैं कहूँ ना, तो बोले अगर नहीं करेगा तो कभी नहीं दूंगा। तो यू नो कौन लड़ सकता है स्वामी के सामने। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर नमस्कार कर लिया। फिर अल्टीमेटली उन्होंने मुझे बाद में बहुत अच्छा फेयरवेल दिया। उन्होंने कहा बेटा अभी बात मान, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने कहा ठीक है, जो आपकी मर्जी, अगर आप कहते हो तो फिर मैं चाह रहा हूँ। He said you go, and then he started smiling immediately after that, you know, I accepted, he immediately smiled. He said follow me, I will bless always. जब भी तुम आओगे मैं तुमसे बात करेगा, I'll be with you. नहीं तो स्वामी बोलते हैं तुम लोग टेप रिकॉर्डर तुमसे बेटर है, एटलीस्ट साफ तो वापस करता है। तुम तो अपनी मिलावट लगाते हो, वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वापस कर देता है। कि भगवान ने कहा बेटा अर्जुन मैं तेरे को दिखाता हूँ विराट रूप, तो उसके लिए दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, क्योंकि हमें तो यही फॉर्म समझ नहीं आता, सहन नहीं कर पाते।